Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Ashok Patel from Mathematical Department, and today's my topic is arithmetic mean from the subject probability and statistic और उसका सब्जेक्ट कोड है 313006। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, और उसमें भी दो तरह के डेटा आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। तो पहले हम देखेंगे अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। तो अब कोई भी आपको रो डेटा दिया है, सपोज जैसे x1 x2 अप टू xn, तो उसका मीन आपको फाइंड करना है। तो जस्ट उसका समेशन करके डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड कीजिए तो आपको मिल जाएगा मीन। तो मैथमेटिकली ये टर्म हुआ। अगर डेफिनेशन के तौर पे हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज देयर सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और उसको हमने मैथमेटिकली सिंपली लिखा है। और अरिथमेटिक मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, और मैथमेटिकली हमने उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा है, समेशन ऑफ x i रनिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि n है। और यहाँ पर डेफिनेशन हमने n डेटा के लिए लिया है, इसलिए डिवाइड में n आए, और उसको सिंपली हम समेशन x बाय n भी लिखते हैं। उसको और अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन क्लास 11 12 in a mathematical exam are 25, 30, 21, 55, 40, 45, 17, 48, 35, 42। और आपको अरिथमेटिक मीन यहाँ पे चाहिए हमें। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि ये रो डेटा है। रो कैसे, जस्ट x की वैल्यू है। तो यही डिफरेंस है अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा में। तो यहाँ पे अनग्रुप डेटा हम किसके क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली x की वैल्यू है, उसके साथ अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास है तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप डेटा। ओके, तो ये एग्जांपल हमने अनग्रुप के लिए लिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारी डेफिनेशन है। जैसे अरिथमेटिक मीन x बार, तो उसमें जो ये ऑब्जर्वेशन है 25, 30, 21, 55, 40, 45, 17, 48, 35, 42, ये सभी वैल्यूज की आप समेशन कर लो जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन की डेटा है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ डेटा कितना है वो भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइडेड बाय 10 हो गया। तो सिंपली डेफिनेशन है, एग्जाम्पल में आपको एकदम इजी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समेशन x बाय n मीन्स जो भी आपके पास रो डेटा है उसका समेशन करो और जो ऑब्जर्वेशन है उसका नंबर लिखो। तो यहाँ पे हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, तो सभी वैल्यूज का समेशन करके डिवाइडेड बाय 10 किया हमने, जो कि आ रहा है 358 बाय 10, जो हमें फाइनली आंसर मिल गया 355.8। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है। अनग्रुप डेटा जिसमें एक ही वैल्यू ओनली x होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, इसको ही हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा। अब हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या होता है वो हम देखते हैं स्टूडेंट। पहले ग्रुप डेटा में, जैसे अनग्रुप में हमने देखा ओनली x की वैल्यूज, ओनली सिंगल ऑब्जर्वेशन हमारे पास थे। यहाँ पे ग्रुप डेटा इसके लिए हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप डेफिनेशन में देखोगे, इफ x1 x2 up to xn are observations and f1 to fn are relative frequencies, then its mean x bar is defined as summation of fi into xi upon summation of fi। means यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, तो इसीलिए इसको हम ग्रुप डेटा बोलते हैं। और अनग्रुप में ओनली x की वैल्यू थी, यहाँ पे x और f की दोनों की वैल्यू आपको दी होगी, और उसके ऊपर से आपको मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे फिर से आप मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लो, x बार इज इक्वल टू समेशन
fi इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमको एक एक्स ऑब्जर्वेशन और इसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जैसे एक्स हमको दिया है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और साथ में उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 25, 45, 90, 165, 112, 96, 81, 26, 18 और 12। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसमें कैसे ग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। तो इसको सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, आपको पहले एक टेबल बनाना है। टेबल में जो x और f की वैल्यू वो वैसे ही लिख दो, जैसे x की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जैसे दी हो ऐसे ही लिख लो। और दूसरा रो आपको बनाना है f का, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है वही लिखनी है 25, 45, 90, 165 जैसे आपको यहाँ पे दी हुई है अप टू 12 वो लिख देनी है। और तीसरी एक रो आपको ऐड करनी है जो कि x एंड f वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे 25 इंटू 5 तो 125 हो गया, 45 इंटू 6 तो वो हो गया 270, ऐसे 90 ओवर 7 तो वो हो गया 630, 165 इंटू 8 1320, 112 इंटू 9 1008, 96 इंटू 10 960, 81 इंटू 11 891, 26 into 12 312, 18 into 30 234, 12 into 14 168। तो ऐसे आपको ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ थर्ड रो में दिखाना है, जो कि आपका f इंटू एक्स का रो आप उसको बोल सकते हैं। और फाइनली हमने यहाँ पे डेफिनेशन में जैसे देखा इतने से काम नहीं चलेगा, हमको उसका समेशन भी चाहिए। तो क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी वाली रो है उसको उसमें लास्ट में वो सभी फ्रीक्वेंसीज की एडिशन भी कर लो, और जो मल्टीप्लिकेशन f इंटू एक्स था फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशंस का उसका भी आपको फाइनली समेशन करना है। जैसे ये सभी फ्रीक्वेंसी का समेशन करोगे तो 670 आएगा, और ये सभी f इंटू एक्स इसका समेशन आपको 5918 मिलेगा। ओके, तो ये टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट ये आपको हमारा जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, उसमें वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन लिखा है x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की हुई है। यहाँ पे आप स्टूडेंट फिर से देख लो कि समेशन एफ एक्स क्या होता है, जो एफ इंटू एक्स मल्टीप्लीकेशन वाली रो है उसका टोटल, उसका सम आप बोल सकते हो, वो 59 जो यहाँ पे मिलता है 5918 वो यहाँ पे रखना है। और समेशन एफ क्या होता है तो वो भी आप फिर से एक बार देख ले, जो एफ फ्रीक्वेंसीज जो है उसका टोटल समेशन वो वैल्यू जो कि यहाँ पे है 670 वो यहाँ पे पुट करनी है, और ये इसका डिवाइड करोगे आप तो फाइनल आंसर मिलेगा 8.83। तो दोस्तों ऐसे हम अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों में कैसे अलग अलग तरीके से एरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं वो हमने देखा है। एरिथमेटिक मीन फाइंड ये दो मेथड के अलावा एरिथमेटिक फाइंड करने के और भी तरीके, जैसे एज्यूम्ड मीन, अबाउट एज्यूम्ड मीन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Thank you for watching our video. Please like it, share it, and don't forget to subscribe.